हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स कि व्हाट इज़ रिट्रैक्शन रिंग, व्हाट इज़ बैंडल्स रिंग, व्हाट इज़ कंस्ट्रिक्शन रिंग, क्या बैंडल्स ही रिट्रैक्शन कहलाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट सबको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल पेज नोट। ठीक है, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे एंड साइड बाय साइड आपको हर एक रिंग के बारे में पता चलेगा इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। एंड कलर कोड कर रखा है मैंने, ताकि आपको कलर से भी याद हो कि एग्जाम में आप कन्फ्यूज ना हो कि ये वाला पॉइंट इस वे में था या इसमें था। ठीक है, ये भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड साथ ही साथ इस नोट्स के साथ आपको अच्छे से समझ जाए, उसके लिए मैंने आपके लिए क्ले मॉडल्स बनाए हैं, जिनको आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, एंड डायग्राम से बनाऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। एंड आपको एक बार याद हो जाएगा तो आप हमेशा इसे याद रख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले हाँ, जब मैं ये टॉपिक रिवाइज कर रहा था अपना, तो एक मैंने चैनल देखा, दैट इज़ आपका यास्मीन बानो मैम का है आई थिंक। उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं ज़रूर से। तो आई थिंक गायनेक और ऑप्स की वीडियो बनाते हैं मोस्टली, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, तो आप उससे भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिट्रैक्शन रिंग हो या बैंडल्स रिंग हो या कंस्ट्रक्शन रिंग हो, ये तीनों क्या हैं, एक जो भी रिंग्स आते हैं, पहले तो आते कहाँ पे हैं, ये तीनों रिंग्स आते हैं अपने यूट्रस के ऊपर। ठीक है ना, इसमें से जो आपका रिट्रैक्शन रिंग है, ठीक है, ये एकदम नॉर्मल है, ये सभी फीमेल्स में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आपका जो रिट्रैक्शन रिंग है ये सारे यूट्रस में फॉर्म होगा, तो इट इज़ फिजियोलॉजिकल। ठीक है, लेकिन आपका जो बैंडल्स रिंग है और आपका जो कंस्ट्रिक्शन रिंग है, ये दोनों कैसे हैं, दे आर द पैथोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, दीज आर नॉट नॉर्मल। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखो यूट्रस में क्या होता है कि आपको अगर बेसिक पता है कि अगर आपने हमारे स्टेजेस ऑफ लेबर देखा है, ठीक है, स्टेजेस ऑफ आपने लेबर देखा होगा, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे यूट्रस का शेप कैसे चेंज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर, है ना। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में क्या होगा। तो एक बेसिक आइडिया देने के लिए क्या होता है, दिस इज़ द यूट्रस। ठीक है, उसके बाद ये आपका सर्विक्स आ गया, फिर आपका ये वेजाइना आ गया। अब क्या होता है कि जो यूट्रस है ये तो एक तो लार्ज बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा। एंड जब आएगी बात डिलीवरी की, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो यूट्रस है वो दो सेगमेंट में बढ़ जाएगा। एक तो होता है ये अपर सेगमेंट, ठीक है, अपर सेगमेंट होगा, और एक होगा आपका लोअर सेगमेंट। इस लोअर सेगमेंट में भी क्या होगा, अगर मैं आपके ये हटा दूँ वेजाइना वाला पार्ट एंड आपका ओनली जो सर्विक्स वाला पार्ट है वो आपको दिखाऊं, तो सर्विक्स वाले में पार्ट में आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इस वे में होता है ना। जैसे जैसे आगे लेबर प्रोग्रेस करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या बोला था, डायलेशन होगा सर्विक्स का और इफेसमेंट होगा। इफेसमेंट क्या होता है कि आपके जो सर्विक्स हैं उसका थिनिंग होना। तो ये कैसा दिखाई देगा, थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो थोड़ी जगह बन गई क्योंकि बेबी को बाहर आना है ना, तो इसलिए क्या हो गया कि ये आपका थोड़ा थिन आउट हो गया है एंड ये डायलेट कर गया है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे और आगे लेबर प्रोग्रेस करेगा, आपके कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होंगे। तो आपके जो अपर पोल से आपकी डेट इज़ आपका जो अपर सेगमेंट है यूट्रस का, वहाँ पे आपका क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन होगा, फिर उसके बाद रिट्रैक्शन होगा। एंड वैसे ही जो कॉन्ट्रैक्शन नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन तो होगा लेकिन वो रिट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो ये वाला पोर्शन है इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल डायलेट, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिट्रैक्ट करेगा। तो इसी प्रोसेस में कि ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन हो रहा है, इसी चक्कर में क्या होता है, यहाँ पे दो जोन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये दो जोन्स बन गए तो इसको हम अगर ऐसे डिवाइड करें कि भाई ये दो जोन्स बन गए, ठीक है, इतने पोर्शन में क्या आपका कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और रिट्रैक्शन हो रहा है, जबकि इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, आपका कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, डायलेशन होगा। तो थोड़े टाइम बाद ये कैसा दिखाई देगा, कुछ इस वे में दिखाई देगा। ठीक है, ये तो आउटर है एंड ये कुछ थिकनिंग हो गई ऊपर की, एंड जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये एकदम पतला होने लग गया। देखो शेप कैसे चेंज हो गया ना, ये पूरा पार्ट कैसा थिन हो गया क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद ये डायलेट भी कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, आपका रिट्रैक्ट कर रहा है, तो ये थिकनिंग हो जा रही है। तो आपका ये अपर पोल थिक हो गया एंड ये आपका लोअर पोल कैसा हो गया, एकदम थिन हो गया। ठीक है, लोअर सेगमेंट। अब आपको दिख रहा होगा कि अच्छे से हम इसको सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि इतना पोर्शन तो कैसा है, इतना पोर्शन अलग है। तो इसी जो इमेजिनरी लाइन आपकी जो आ जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी रिट्रैक्शन रिंग। ठीक है, एक रिंग जैसी क्रिएट हो जाती है क्योंकि डिफरेंस हमें पता चल रहा है ना, यहाँ पे इतना थिक है, यहाँ पे इतना थिन है। तो ये जो रिंग फॉर्म होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका रिट्रैक्शन रिंग। क्लियर हो गई बात। तो सब कुछ इसी के ऊपर है अब। ठीक है, आपका जो रिट्रैक्शन हम जो रिंग पढ़ेंगे एंड आपका बैंडल्स रिंग है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, तो उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब देखो क्या होता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, जो आपका रिट्रैक्शन रिंग है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल यूट्राइन रिंग्स। ठीक है, क्योंकि क्या एक रिंग फॉर्मेशन टाइप की हो रही है एंड इट इज़ नॉर्मल, तो ये आपका कैसा है, फिजियोलॉजिकल यूट्राइन रिंग्स।
जबकि आपका जो बैंडल्स रिंग है ये क्या है, आपका पैथोलॉजिकल यूट्राइन और रिट्रैक्शन रिंग्स है। अब इसमें क्या होता है डिफरेंस बैंडल्स रिंग में, ये तो नॉर्मल था कि रिट्रैक्शन हुआ एंड नॉर्मली आपका एक थिक पार्ट हो गया एक थिन पार्ट हो गया, सिंपल अगर वर्ड्स में बोले तो। बैंडल्स रिंग में क्या हो जाता है कि यही जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन हो रहा है, ये प्रोसेस थोड़ा बिगड़ जाता है। तो उस बिगड़ने के चक्कर में क्या होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बहुत ही ज़्यादा इसके मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और ये कहता है शॉर्टन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा, एक मिनट ये जूम आउट कर दूँ। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये कुछ इतना थिक हो जाएगा एंड जो लोअर वाला साइड है ये कैसा होगा, ये थिन होता जाएगा एकदम थिन, समझ लो। तो जो ऊपर वाला सेगमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, ठीक है, एंड ये जो नीचे वाला है एकदम थिन हो जाएगा। तो ये अच्छा सा मार्केशन देगा आपको कि हाँ ये बहुत रिजिड टाइप है और ये बहुत लूज टाइप है। तो ये कैसा है, दिस इज़ द बैंडल्स रिंग, ठीक है। ये तो नॉर्मल था आपका रिट्रैक्शन रिंग, लेकिन अगर यही रिट्रैक्शन रिंग अगर बिगड़ जाए या बोलें कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर ऊपर खिसकता जाता है एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये और थिक थिक होता जाता है एंड ये नीचे वाला इट बिकम्स थिन। तो ये अच्छे से क्रिएट हो जाता है। एंड बैंडल्स रिंग कैसा होता है कि अगर ये मैनेज नहीं किया जाए तो ये ऊपर 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 जाएगा आपका रिंग, ठीक है। ऊपर ऊपर रिंग कैसे जाएगा, मतलब क्या होगा कि ये और चौड़ा हो जाएगा ऐसे और फिर ये एकदम पतला, देखो तो ये और ऊपर चला गया। समझ रहे हो कैसे कि ये अगर थिनिंग की प्रोसेस है ये ऊपर 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 जा रही है तो नीचे वाला सेगमेंट तो एकदम थिन होते जा रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला है एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके एकदम शॉर्टन हो गया और एकदम थिक हो गया है। क्लियर, यही है इतना सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो ये तो हो गया आपका पैथोलॉजिकल यूट्राइन और रिट्रैक्शन रिंग भी बोलते हैं इसको। क्या पैथोलॉजिकल है, यहाँ पे क्या था फिजियोलॉजिकल है। क्लियर। अब बात करें अगर कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग की, जिसको हम क्या बोलते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्शन रिंग भी बोलते हैं और शॉर्डर्स रिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है अब देखो, ये तो एकदम नॉर्मल हमने देख लिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके कॉन्ट्रैक्शन रिंग में कि ये आपका यूट्रस है नॉर्मल एंड दिस इज इसका इनर वॉल, ठीक है, ये सर्विक्स है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक बेबी को हमने प्लेस कर दिया, अगर समझो अभी मैं एकदम बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसका हेड है, सिफेलिक पोजीशन है तो आपका इसका हेड है। अब क्या होता है कि क्योंकि ये भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है एंड इट इज़ कॉज बाय इरिटेशन ऑफ द आपका जो अंदर वाला मायोमेट्रियम है, तो यहाँ पे क्या होगा एक लोकलाइज्ड स्पाज्म हो जाएगा। कैसे, अगर इसको मैं अंदर से हटा दूँ थोड़ा से, ठीक है, तो क्या होगा बेबी का ये हेड है, ठीक है, एंड ये नेक पोर्शन है, तो इसी रीजन पे स्पाज्म हो जाएगा, मतलब थिकनिंग हो जाएगी यूट्रस की इनर वॉल की। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखा आपने क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअली जो बेबी का नेक वाला पोर्शन है उसी एरिया में बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो गई आपके मायोमेट्रियम की। इससे क्या हुआ कि बेबी का हेड इस तरफ आ गया और आपका बेबी का बॉडी अभी भी इधर है, तो ये क्या करेगा बेबी के मूवमेंट को, जो डिसेंट है बेबी का नीचे की ओर, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। क्लियर सी बात। तो यही है आपका कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग या कॉन्ट्रैक्शन रिंग। समझ आ गई बात, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं लग रही आपको। तो हमने अब डायग्राम से समझ लिया कि क्या चीज़ें हैं ये, है ना। तो अब इसको फटाफट हम पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखा है। तो फर्स्ट लाइन हमने देख ली किसका, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या हमने पढ़ लिया। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या लिखा है पैथोलॉजिकल में कि अ नॉर्मल जंक्शन बिटवीन द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग लेबर एडिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डिसेंट ऑफ द फीटस। ठीक है, नॉर्मल जंक्शन था बीच में आपके अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के बीच में, ठीक है, और वहाँ पे ही ये नॉर्मल प्रोसेस है। क्योंकि पर बैंडल्स रिंग में क्या हो रहा है कि अ पैथोलॉजिकल एक्सैसरेशन ऑफ रिट्रैक्शन रिंग्स कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्मिंग अ विजिबल और पैल्पेबल रिज। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही थी यहाँ पे, वही यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और एक्सैजरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो डिस्टिंक्शन है किसके बीच में, आपका अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के बीच में, वो बहुत ज़्यादा विजिबल है। ठीक है, एंड ये क्यों होता है, प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। एंड आपका जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसमें क्या लिखा है, अ लोकलाइज्ड स्पाज्म, जैसे हमने देखा था, ऑफ सर्कुलर यूट्राइन फाइबर्स टाइटली इंसर्कलिंग, इंसर्कलिंग मतलब उसके घेरा बना देना, ठीक है, अ पार्ट ऑफ द फीटस ऑब्स्ट्रक्टिंग इट्स डिसेंट। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात करें इसके कॉज की, तो कॉज क्या होगा, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द अपर यूट्राइन सेगमेंट। जैसे हमने बोला कि ऊपर वाले का क्या हो रहा है, जो अपर सेगमेंट है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो रहा है, एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर सेगमेंट ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, जो लोअर सेगमेंट है उसको थोड़ा खुलना है ताकि बेबी आ सके नीचे की तरफ, तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा, तो ये तो नॉर्मल है।
इसका कॉज क्या है बैंडल्स रिंग का, कि प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ड्यू टू द मैल प्रेजेंटेशन या सीपीडी है तो और नेग्लेक्टेड ट्रांसवर्स लाइन, इन तीनों की वजह से जो आपका जो रिट्रैक्शन रिंग है उसमें और ज़्यादा क्या होता है, एग्जैजरेशन होता है, आपकी जो मसल्स हैं और ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हैं और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। और कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, आपका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो हाइपरटोनिकली हो रहा है। क्यों होता है? ड्यू टू द इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड अनड्यू इरिटेबिलिटी ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें इरिटेबिलिटी होता है। क्यों? ड्यू टू द इनजुडिशियस यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, हमने अगर किया कि ऑक्सीटोसिन अगर जो जितनी उसकी डोज है उससे ज़्यादा लगा दो क्या, ताकि लेबर फटाफट हो, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मेल प्रेजेंटेशन की वजह से हो सकता है, और मिसमैनेज्ड लेबर दैट इज आपका प्री मैच्योर अगर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपका कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग फॉर्म हो सकती है। लोकेशन की बात करें अगर तो रिट्रैक्शन रिंग की लोकेशन कहाँ पे है? जंक्शन ऑफ द थिक एंड अपर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है, आपका जो अपर थिक एंड वाला यूट्राइन सेगमेंट है एंड थिनर लोअर यूट्राइन सेगमेंट। बात करें इसके लोकेशन की तो इट इज सेम लोकेशन एज अ रिट्रैक्शन रिंग बट अपीयर्स अ विजिबल और पैल्पेबल रिंग। सेम इसके जैसे ही लोकेशन है लेकिन थोड़ा प्रोमिनेंट है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा थिकनिंग हो रही है जैसे हमने देखा था ऊपर। एंड आपका जो कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग था उसमें क्या है, इट इंसर्कल्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फीटस सच एज अ नेक, शोल्डर और लिम्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, उसके नेक के अराउंड बन गया है ये। तो ये बाहर से इतना विजिबल नहीं है लेकिन बेबी के नेक के अराउंड होता है, ठीक है। स्टेज की बात करें कौन से स्टेज में होता है तो इट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, है ना, एंड दिस इज ऑल्सो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, एंड इट कैन अकर एट एनी स्टेज। कौन सा? आपका कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लिकेशन, सो देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन क्योंकि ये नॉर्मल आपके फिजियोलॉजिकल रूटीन है। इन दिस देयर इज रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर ड्यू टू द एक्सेसिव थिनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। क्यों? आपका जो नीचे वाला लेयर है जो हमने देखा था यहाँ पे, तो ये नीचे वाला कैसा पोर्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा थिन हो गया है। इस थिनिंग की वजह से क्या हो सकता है, इसमें रप्चर भी हो सकता है। कैसे, वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। एंड आपकी अगर बात करें कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग की तो इसमें क्या लिखा है कि आपका प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है एंड एसिडोसिस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, ठीक है, क्योंकि बेबी अटक गया है ना वहाँ पे उस कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करें अगर इसकी डायग्नोसिस की तो डायग्नोसिस, हाँ उससे पहले थोड़ी साइंस छूट गया। सो इसमें क्या है, साइंस क्या, नॉट विजिबल और पैल्पेबल, क्योंकि नॉर्मल है। इसमें क्या होगा कि अगर पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें तो उसमें इट विल बी फेल्ट एंड इट इज़ पैल्पेबल रिज, ठीक है, लेकिन अगर पीवी करेंगे तो इट इज़ नॉट फेल्ट। पर इसी केस में कॉन्स्टिट्यूशन रिंग में क्या होगा कि पीए करेंगे तो दैट इज़ पर एब्डोमिनल, तो इसमें इट इज़ नॉट फेल्ट, एंड पीवी करेंगे तो इट इज़ फेल्ट। एंड कॉम्प्लिकेशन हमने देख लिया है। डायग्नोसिस, अब देखो डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सो इट इज़ नॉट रूटीनली डायग्नोज्ड अनलेस पैथोलॉजिकल, क्योंकि नॉर्मल है तो इसलिए इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब यही केस बिगड़ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। एक तो पैल्पेट करके देखेंगे आप, तो पैल्पेशन रिवील्स अ डिस्टिंक्ट रिज, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कन्फर्म्स थिनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। एंड अगर बात करें इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग की तो इसमें क्या होता है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन शोज अ लोकलाइज्ड नॉन प्रोग्रेसिव थिकनिंग अराउंड द फीटस, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ आ रही होंगी बातें क्योंकि आपको मैंने डायग्राम से समझा दिया, तो बस ये ईजी है, जो हमने डायग्राम में देखा वही लिखा है यहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। साइड की बात करें तो इट मूव्स अपवर्ड एंड इट मूव्स अपवर्ड, हमने देखा कैसे, पहले कैसे था, ऐसे था, ठीक है, फिर ये देखो ऊपर गई रिंग, फिर और ऊपर चली गई, तो इट मूव्स अपवर्ड। लेकिन जो ये वाली भी कंडीशन है आपकी जो कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग वाली है, इट विल नॉट मूव, ये एक लोकलाइज्ड स्पाज्म बन जाता है तो वो उधर ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि लोकेशन डजंट अल्टर व्हेन फॉर्म्ड। एंड लास्ट इसके अगर मैनेजमेंट की बात करें सो यहाँ पे नो इंटरवेंशन नीडेड क्योंकि नॉर्मल है। इसमें क्या होता है कि इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन टू प्रिवेंट रप्चर एंड इंश्योर सेफ डिलीवरी, ताकि आपकी जो यूट्राइन मेम्ब्रेन है क्योंकि इसकी इतनी थिनिंग हो गई है तो वो रप्चर ना हो, इसलिए हम लोग सी सेक्शन के लिए जाते हैं। एंड इन द केस ऑफ आपका कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग इसमें भी क्या होता है कि यू हैव टू स्टॉप यूट्रोटॉनिक्स ड्रग्स जैसे ऑक्सीटोसिन जो कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एंड वी हैव टू एडमिनिस्टर टोकोलाइटिक्स जैसे आपका टेरब्यूटिलिन। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस में वो स्लो डाउन हो जाएगा या वो रुक जाएगा, ठीक है। एंड प्रोसीड टू इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन इफ़ अनरिजॉल्व। क्लियर? तो ये हो गया आपके तीनों रिंग्स के बारे में, सब कुछ फीचर्स देख लिए हमने, बैंडल्स रिंग देख लिए एंड आपके मतलब आपकी कॉन्स्ट्रक्शन रिंग, सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। अब लास्टली हम बात करेंगे आपके जो हमने क्ले मॉडल्स बनाए ताकि आपको इससे भी समझ आए, ठीक है। इसको मैं साइड रख देता हूँ। अब देखो, तो ये हमने 3 मॉडल्स बना रखे हैं कुछ समझाने के लिए। फर्स्ट मॉडल है ये वाला, इसमें क्या है, ये आपका नॉर्मल रिट्रैक्शन, एक सेकेंड, हाँ, इसमें आपको मैं नॉर्मल रिट्रैक्शन दिखाऊंगा कि जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा एंड लेबर की प्रोसेस बाद में आएगी तो ये क्या होगा, ये इसका जो नीचे वाला पोल है ये थिनिंग होता जाएगा, ठीक है। एंड जो ऊपर वाला पार्ट है ये थिक रहेगा, तो यहाँ पे एक लाइन जैसी फॉर्म हो जाएगी जैसे आपको दिख रही भी है। और अगर मैं थोड़ा फॉर्म भी करूँ इसे, ठीक है, तो ये जो रिंग जैसा आपको दिखेगा, दिस इज़ द
रिट्रैक्शन रिंग। बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में दिस इज़ नॉट विजिबल, मतलब अगर पर एब्डोमिना करेंगे तो इतना कुछ खास विजिबल नहीं है, पर लेकिन एक डिस्टिंक्शन हो जाती है कि ये भाई थिन है और ऊपर वाला काफ़ी थिक है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल केस हो गया। सेकेंड केस अगर हम बात करें कि आपकी बैंडल्स रिंग कैसे फॉर्म होती है। बैंडल्स रिंग में हमने क्या बोला था, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है इसका वो काफ़ी थिन होते जाता है, तो अगर मैं इसको थिन करते जाऊँ, ठीक है, अब देखो ये क्ले है तो ये हेल्प करेगा हमें समझने में इस मैटर को। तो अगर मैं इसको और थिन करूँ और थिन करूँ और थिन करूँ, ठीक है, इसको करते हैं और थिन, क्योंकि इसका जो लोअर सेगमेंट है वो थिन होते जा रहा है ना, तो इसलिए इसको हम और थिन कर रहे हैं और थिन कर रहे हैं और थिन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा रप्चर हो गया है, जो एक्चुअली मुझे दिखाना भी है, लेकिन वो हो गया अपना अभी। अब देखो क्या हो रहा है, ये यूट्रस है, ठीक है, इसका जो लोअर सेगमेंट है हमने काफ़ी थिन कर दिया है, देखो काफ़ी थिन कर दिया ना, और ऊपर वाला काफ़ी ब्रॉड हो गया है। तो आपको ये दो रिजेस मतलब दो आपको दिख रहे होंगे डिस्टिंक्शन, एक सेकेंड, ठीक है, आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ये तो देखो थिक वाला पार्ट है एंड ये वाला पार्ट कैसा थिन हो गया है, यानी थिन होने की वजह से क्या होगा, ये इतना थिन हो गया है कि इसमें रप्चर्स हो सकते हैं, जैसे हमारे खुद मॉडल के साथ भी हो गया है। इसको मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ फिलहाल, पर इसमें क्या होगा कि इतना थिन हो जाएगा, इतना थिन हो जाएगा कि इसके रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि इतना थिन हो गया ना। तो ये आपका बैंडल सिंक का एग्जाम्पल है, क्लियर। अब हम बात करें आपका जो लास्ट आपका है कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग वाली, इसमें क्या होता है, इसमें मैंने एक्चुअली शो करने के लिए बना रखा है, इसको फिर ज्वाइन कर रखा है। आपको बाहर से तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, बाहर से तो कुछ पता चल रहा है आपको, कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम नॉर्मल लग रहा है आपको, इसकी ओपनिंग भी एकदम प्रॉपर है। लेकिन अगर इसको हम लोग इसके अगर कट करें, ऐसे यूट्रस को कट करें, क्योंकि ये बाहर से दिखेगा नहीं, ठीक है, आपको कट करना मतलब आपको अल्ट्रासाउंड में देखना पड़ेगा, पर अगर इसको हम कट करके देखें, ठीक है, जैसे हमने एक्चुअली इसको मैंने दो अलग अलग पीसेस थे, ठीक है, अब मैंने इसको दो अलग अलग पीसेस में कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि बाहर से तो हमें भले ये ओपनिंग अच्छे से पूरी दिख रही थी, लेकिन बीच में क्या हो रहा था, एक आपका स्पाज्म बन रखा है, देख पा रहे हो ना कैसे, आगे मतलब इसका जो अंदर वाला पोर्शन है वो भी एकदम हॉलो है, अच्छे से बेबी के लिए स्पेस है, एंड बाहर भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में देखो कितना नैरो है ये, एंड ये बाहर कितना ओपन है ना। तो बीच में क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि बीच में स्पाज्म आ जाता है लोकलाइज टिश्यूज़ में, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि बेबी का अगर हेड आ गया इसके पार, ठीक है, और बेबी का नेक इसके बीच में फंस गया, बेबी का बॉडी इधर है, थोड़ा आप सोचो ऐसे, ठीक है। तो यही कंडीशन है आपकी कौन सी, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग की, ठीक है ना, कि कैसे बीच में आपका लोकलाइज्ड स्पाज्म बन जाता है। क्लियर होगी बात। तो यही था, देखो तीनों एग्जांपल्स भी आपको मैंने समझा दिए क्ले मॉडल के थ्रू, एंड आई होप अब तो आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसके रिगार्डिंग कि रिट्रैक्शन रिंग क्या है, बैंडल्स रिंग क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग क्या है, ठीक है। बस इतना ही इस वीडियो में, आई थिंक बहुत लंबी हो गई वीडियो, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन थोड़ा इतना टिपिकल था कि आपको मैंने थियोरेटिकल भी पढ़ाया, डायग्राम भी दिखाया, हमको मॉडल के थ्रू भी समझाया, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी आपको, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, कुछ भी करो पर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। हाँ, ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एंड ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहें, एंड हमारी मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी सपोर्ट करने के लिए, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या तो नीचे आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, इट्स ओनली 59 रुपीज़ यार, तो सपोर्ट करने के लिए इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।